हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि खुशखबरी आजकल, पहले तो लोग कहते थे कि कम से कम अखबारों में तो वैकेंसी आती थी, ओरिजिनल भले ही कुछ महीनों में आती थी या नहीं भी आती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ अच्छी खबरें जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। तो क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 मई बृहस्पतिवार को आज है जो कि 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही हुई। और ये जो मैं देख रहा हूँ, ये आप CSD.bihar.in पर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बिहार पर भी आप मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय में आप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वैकेंसी से संबंधित कुछ बताता हूँ तो उसी की चर्चाएं करता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सारे लोग हैं जो कि BSSC CGL 3 का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो है CGL 1 के कारण अटकी हुई थी और अभी अटक गई है। और कितनी अटकेगी, हो सकता है 10 जून तक अगर क्लियर करती है तो जून में भी वैकेंसी आ सकती है या डिले भी हो सकती है। लेकिन ये जब तक BSSC CGL 1 का रिजल्ट नहीं क्लियर होगा तब तक है जो कि वैकेंसी में डिले होगी। तो लेकिन उसके बदले एकदम सेम पोस्ट पटना हाई कोर्ट की आप देख रहे हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्थापना में सहायक संवर्ग के विभिन्न कोटि के 397 पदों के सृजन के संबंध, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है एकदम सहायक, जो सचिवालय सहायक है उसी के अनुरूप है, और ये फिक्स है कि आपको पटना में ही जॉब जनरली मिलेगी। हो सकता है बाहर भी दे सकते, इनका जुडिक्शन कहाँ तक है इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये भी आपको बताऊंगा इसी तरह का 4600 ग्रेड पे की लेवल 7 की। ये जो निर्णय 5वें अंक पर है, ये बहुत बड़ा निर्णय। और ये 397 पदों का सृजन क्या होता है? सृजन का मतलब होता है ये नए पद हैं, पहले पद ये जुड़े हुए नहीं थे, मतलब इसकी बहाली है जो कि नए रूप में होगी। क्या होगी? बिल्कुल नए रूप में होंगे 397 पदों की, और ये सृजित किया गया है। और इसकी योग्यता, इसके किस तरह से परीक्षाएं होंगी, पूर्व में किस तरह ली गई हैं, इस तरह की वैकेंसी आई भी है, उसके बारे में बताऊं। और दूसरी जो खबर है वैकेंसी से, वो बहुत बड़ी है ये भी, कि परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत लिपिक एवं इससे संबंधित प्रोन्नति के 190 पदों के अतिरिक्त 163 पदों के सृजन के संबंध। प्रोन्नति मतलब ये तो प्रमोशन से ही होगा। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में आपको आ गए RTO हो गए, आपको आप कह सकते हैं इसमें जो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं क्षेत्रीय RTO जिसको कहते हैं, फिर DTO, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय में 190 पद ये डायरेक्ट नहीं होंगे, ये प्रमोशन। लेकिन 163 पदों के हैं जो कि लिपिक संवर्ग के सृजन होंगे। तो ये वैकेंसी जो है उम्मीद है या तो परिवहन विभाग स्पेशल निकाले या इंटर लेवल जो द्वितीय की अध्याचना है उसमें ये जुड़ सकती है। और ये वैकेंसी कब आएगी इसको कहना मुश्किल है द्वितीय का, क्योंकि फर्स्ट ही अभी मेंस इसकी बाकी है। तो ये तो आने, लेकिन इसकी संभावना है कि अब पूछ सकते हैं कि सहायक कब तक आ सकती है। तो ये उम्मीद है अगर बहुत अच्छे व्यू से देखें तो इलेक्शन के पहले भी आ सकती है या बाद, लेकिन ये वैकेंसी अब आनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पद सृजित हो गया, अब इस पर बहाली होगी ही। और उम्मीद है कि जल्द ही शुरू हो जाए तो अच्छी बात है सभी। और इसके पूरा पूर्व में आई है उसके आधार पर वैकेंसी आई थी, उसके आधार पर मैं बताऊंगी कि इसका योग्यता क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूर्व में ये 2016 में इस तरह की वैकेंसी आई थी, 179 पद आप देख रहे होंगे। 4600 ग्रेड पे है, मतलब लेवल 7 की पोस्ट है, PB2 में अंतर्गत है ये उस समय की वैकेंसी, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्या होगी। और इसकी सबसे पहले जानना होगा कि योग्यता क्या होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट, ये पटना हाई कोर्ट का है। आप इसको मैंने लिया है वेबसाइट से ही, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से, आप भी इसको देख सकते हैं। और द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए बैचलर डिग्री इन एनी फैकल्टी और इट एक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक रहेगा, लेकिन बैचलर डिग्री आप किसी भी स्नातक पास हैं तो आपको मिलेगा। और और ये जो है आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा? प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद मेंस रिटेन होगा, लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद क्या होगा आपको
इंटरव्यू की परीक्षा, मतलब 3 चरण में इसकी होगी। एज क्या होगी, तो उसी के अनुसार मतलब 18 से 37 वर्ष होगी। अगर मान लीजिए कि वैकेंसी 20 में ही आती है तो 1 जनवरी 2020 होगी, अगर 21 में आती है तो 1 जनवरी 2021 होगी, लेकिन 18 से 37 और ग्रेजुएशन आप पास रहेंगे तो इस बहाली को आप भर सकते हैं। और 4600 ग्रेड पे का मतलब हो गया कि सेम सचिवालय सहायक की तरह। और इसको क्या क्या मिलेंगे, तो इसका है जो कि 44,900 मिलेंगे। फिर डीए आपको जो इधर तो हालांकि रोक दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो आपको 17% मतलब लगभग अभी जो मिल रहे हैं, मतलब अगर पटना में पोस्टिंग होती तो लगभग 60,000 के एक्सपोनेंट काट कर मिल रहे हैं, मतलब ग्रॉस में अगर माने तो 66,000 और ऐसे 60,000। तो इतनी अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, वो भी बिहार सरकार में। तो ये उम्मीद है कि आपको बहाली है जो कि जल्द, ये पुरानी वैकेंसी 179 पोस्ट आई थी उसी के आधार पर मैं था, इसमें है जो कि आपको। और ये इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में आपको रहेगा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, जीके एंड करेंट अफेयर्स, ये 4 पार्ट रहेगा। मानकर चला जाए 25-25 प्रश्न है जो कि सभी के हैं जो कि ये रहेंगे। तो ये आपको 100 नंबर के प्रश्न रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा दूँ जो पूर्व की परीक्षाओं में हुए थे। ये क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, ये इसी का है। मैंने वेबसाइट से इसको पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये 28/5/16 आप देख रहे हैं, सिग्नेचर है ये। और इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इंग्लिश भी आपको रहेगी 25 के लगभग, आप देख सकते हैं। और आपको इंग्लिश इंग्लिश है, फिर मैथ्स भी है, आप देख रहे हैं। हिंदी भी आपको रहेगी। और टोटल है जो कि 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद रिटेन एग्ज़ाम होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगी और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो बिहार सरकार में अगर माना जाए कि सचिवालय सहायक के बराबर है तो ये सहायक पद हैं और इसी के इक्विवेलेंट है जो कि ये वैकेंसी निकलेगी। उसका सिलेबस देखने की कोशिश करूँगा। तो सिलेबस में पटना हाईकोर्ट सिलेबस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वोकेबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, स्पॉट ऑफ द ईयर ईरर, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, shuffling of sentence part, items and phrase, shuffling of sentences in a passage, improvement, पैसेज, वर्बल कंप्रहेंशन, पैसेज, ईटीसी। ये रहे आपको। हिंदी लैंग्वेज में क्या रहेंगे आपको वो देखने का प्रयास करते हैं। आपको रीडिंग कंप्रहेंशन रहेंगे, क्लोज टेस्ट रहेंगे, सेंटेंस ईरर रहेंगे, सेंटेंस करेक्शन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, साइनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे। मैथ्स में क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, एचसीएम रहेगा, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रेशन। उसके बाद आते हैं आपको हाई कोर्ट में जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के, कंप्यूटर अवेयरनेस, सोशल स्टडी, इन्वायरमेंट स्टडी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इंडिया एंड हिमाचल। ये सब जो है आपको पूछा जा सकता है। तो ये रही आपको 4600 ग्रेड पे की बड़ी वाली आपको बहुत सारे युवाएं खासकर इस लॉकडाउन से और वैकेंसी जिस तरह से एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी रुकी हुई, बीएसएससी सीजीएल 3 की भी वैकेंसी नहीं आ रही है, इंटर सारे एग्ज़ाम से जो कि डिले हो रही है, दरोगा मेंस, ईएसआई फ्री एग्ज़ाम, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, और नई वैकेंसी आने की उम्मीद भी कई जगह अफवाहों से कि वैकेंसी अब बंद हो जाएगी, तो ऐसी नहीं है। वैकेंसी है जो कि आपकी आएगी। आपको बिल्कुल, हाँ, थोड़ी सी आपको पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा। बहुत लोग पैसेंस खो रहे हैं और ये सभी के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रहा। अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ मेरे लिए ही बुरा दिन है तो ऐसे नहीं, ये सभी के लिए। और ये जो कि कुछ दिनों या महीनों में है जो कि छटने वाला है और आप तैयारी है जो कि कंटिन्यू, और उन्हीं के सिलेक्शन होगा जो तैयारी पूरी रणनीति के साथ और बिना घबराए कर रहे हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। और इसकी तैयारी के लिए आपको विशेष स्पेशल ऐसा नहीं कि स्पेशल तैयारी, आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा मेंस की कर रहे हो या ईएसआई फ्री या बीएसएससी सीजीएल 3 के तैयारी कर रहे हो या रेलवे एनटीपीसी कर रहे हो, तो उसी के अनुसार पैटर्न। हाँ, इसमें जो चेंजिंग क्या है, तो आपको थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश जो है
आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप हिंदी इंग्लिश पर, लेकिन ये बहाली है जो कि आप आने दें, तभी से है जो कि इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये तो तय है कि बहाली है जो कि आनी है, और ये 2020 में आएगी या 21 में, ये कहना हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पदों का सृजन कर दिया गया तो निश्चित रूप से आपकी बहाली होगी। और बिहार में ऐसे पोस्ट है जो कि बहुत कम बहाली आती हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।